हेलो, कैसे हैं आप। राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र उनको राधे राधे। और आज बहुत दिन हो गए, बहुत दिन के बाद आप लोगों से फेस टू फेस बात हो रही है। और आज है दिन शुक्रवार का और दिनांक है आज 4 तारीख, 4/7 जुलाई का महीना। और अभी मुझे जाना है सुहागली में। सुहागले के लिए मैं रेडी हुई हूँ। और कई जगह क्या होता है ना कि आषाढ़ के महीने में सुहागले नहीं करवाते, पर हमारे इधर मंडला क्षेत्र में जब तक देवसैनी एकादशी नहीं होती, जब तक सुहागले होती रहती। तो आज भी है सुहागली, अभी 6 तारीख को है एकादशी, देवसैनी एकादशी। इसके बाद 4 महीने के लिए बंद हो जाएंगी सारे शुभ कार्य। 4 महीने के लिए बंद हो जाते हैं क्योंकि भगवान सो जाते हैं। और वो है एकादशी 6 तारीख को है देवसैनी एकादशी। इसके बाद शुभ कार्य नहीं होते। पर अभी जब तक देवसैनी एकादशी नहीं हो रही है, जब तक करवाते हैं। कई जगह नहीं करवाते आषाढ़ के महीने में, पर हमारे मंडला क्षेत्र में तो एकादशी के पहले जितने काम जो भूले भटके रहते हैं, जो बचे खुचे शुभ कार्य रहते हैं, सब करवा लेते हैं कि भैया फिर 4 महीने के लिए शुभ कार्य बंद हो जाएंगे। और फिर इसके बाद जब देवउठनी एकादशी आती है कार्तिक के महीने में, तब फिर से अपने काम शुरू हो जाते हैं। तो अभी मुझे जाना है सुहागलों में, सुहागलों के लिए रेडी हुई हूँ मैं। और इसके बाद 4 महीने के लिए फिर सुहागली मैं नहीं जाऊंगी। और पानी, बाप रे, सुबह से ये पानी का हाल देखो। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, देखो जरा। ये पानी ऐसा गिर रहा, बैक कैमरा से दिखाती हूँ मैं। नहीं, आज कम से कम नहीं तो 8 दिन हो गए। फिर भी बीच बीच में धूप निकलती थी, पर अभी 2 दिन से तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। देखिए जरा, अभी भी पानी गिर ही रहा है। ये पूरे समय बिल्कुल पानी। अभी तो खैर कम गिर रहा है थोड़ा, नहीं तो सुबह से तो ऐसा गिर रहा था, बिल्कुल झाए झाए पानी गिर रहा था। बहुत ज़्यादा हो गया है अब पानी। अब पानी से ना ऊब लग गई है। अब लग रहा है ना गिरे पानी। खा लिए? गीली तो नहीं है? नहीं नहीं गीली तो है ये गाँव? नहीं 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 नहीं। लगा देने ताला था। जाओ। बहू दोनों को बुला के, तू छोटी वाली गई है ट्रेनिंग में। है बेटा? हाँ। ये पानी कौन सा ले लो? ये गिलास में मैं अभी रखी हूँ, ये नीचे वो करी थी ना साफ पानी है। वो जल चढ़ाते ना अभिषेक, पूजा करते ऊपर की। और मैं आ गई थी सुहागलों में और यहाँ चल रही थी सुहागलों की तैयारी। तो जो लोग पहले आ जाते हैं वो तैयारी में मदद करने लगते हैं, तो वही हम लोग कर रहे थे। और सुहागलों की तैयारी हुई और देर लगती है सभी महिलाओं के आने में। सभी महिलाएं आई, पर सुहागली की पूजा में फिर टाइम नहीं लगता। सभी महिलाओं के आने की रास्ता देख रहे थे कि सभी महिलाएं आ जाएं। तो पूजा की तैयारी तो हो गई थी पूरी, अब बस महिलाओं का वेट कर रहे थे। और प्राय सभी लोग आ गए थे और यहाँ बस पूजा ही होने वाली है। सबसे पहले माता जी को महावर लगा के फिर महावर लगाया जाता है। थोड़ा सा सभी महिलाओं को महावर लगाने में भी टाइम लगता है, एक एक करके लगाती हैं, क्योंकि इसके पहले लगा नहीं सकते। जब तक माता जी को अर्पित नहीं करते, माता जी को हल्दी महावर नहीं लगाते, तब तक महिलाएं भी महावर नहीं लगा सकती। तो रुकना पड़ता है, नहीं तो महिलाएं आते जाएं महावर लगाते जाएं। पर रास्ता देखते हैं कि जोत जलाएं और माता जी को महावर लगाएं, फिर सब लोग लगाएं। तो थोड़ा सा लेट महावर लगाने में भी हो जाता है। तो यहाँ सभी लोग महावर लगा रहे थे। और फिर महिलाएं तो हैं, बातों में भी उलझ जाती हैं, बात करने लगती हैं। जब एक दूसरे से मिलती हैं ना, तो फिर महिलाओं की बातें ही ख़त्म नहीं होती। महावर लगाते जाती हैं, बात करते जाती हैं, महावर लगाते जाती हैं और बात करने में भिड़ जाती हैं। क्योंकि ना बिना बात किए महिलाएं तो रह ही नहीं सकती। 1 से 2 हुई कि बात शुरू हुई और महावर भी लग रहा था। देखिए जरा, सब लोग महावर लगा रहे थे और बातें भी करते जा रहे थे।
जैसे ही दुल्हन को पता चलता है कि ये मनौती मानी गई है तो दुल्हन बोलती है आप सबसे पहले परछन बाद में करना, पहले सुहागले कराइए, 7 सुहागले। तो फिर ऐसे करके दो हर चीज़ सुख दुख में सुहागले की परंपरा चालू हो जाती है। अब यहाँ कन्या घर आती है और बड़े ही अच्छे से धूमधाम से अपना पूरा पटा वटा बिछाती है। उतने में 7 देवियाँ स्वर्ग लोक से आती हैं और सुहागन का रूप लेके आ जाती हैं। अब कन्या बड़ी खुश हो जाती है कि सुहागन माता भी आ गई। तो बड़े ही धूमधाम से सुहागले की पूजा पाठ होती है और सब सुहागने कन्या को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक की ओर चली जाती हैं। धीरे धीरे शान बीवी माता की कृपा से राजकुमार का व्यापार बढ़ जाता है और एक बहुत बड़ा महल बना लेते हैं। और कहानी सुनाया आपने। ओली डालने के बाद फिर कहानी होती है, पूरी कहानी जो है सुहागलों की कहानी और शान देवी की कहानी, वो कहानी होती है। इसके बाद फिर देखिए सब लोग जो भी श्रृंगार का सामान रहता है, चूड़ी, बिंदी, महावर, मेहंदी, सभी लोग लेते हैं और ये विसर्जन होने लगा था सुहागन माता घर जाना, सुहागन माता आसन लगाए घर जाना। और पूरी पूजा के बाद फिर पटा को सभी लोग पकड़ते हैं और पटा को हिलाते हैं। गौर कलश पहले हिला देते हैं, फिर पटा को हिलाते हुए और ये भजन गाते हैं कि सुहागन माता का आपने सुना। ये भजन फिर पूरे पटा को हिलाते हिलाते और फिर गाती हैं सभी महिलाएं। बहुत अच्छा लगता है। और फिर सुहागलों से फुर्सत होने के बाद थोड़ी हंसी मजाक, सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं। फिर खाना का था तो फिर सब लोग बहुत अच्छे से खाना खा रहे थे सब लोग, क्योंकि 2-2:30 तो बज ही जाते हैं। तो 2-2:30 बजे तक ना भूख भी बहुत जोरों से लग जाती है। तो सब लोग बैठ के बहुत बढ़िया से खाना खाए और सभी लोगों को राधे राधे। और मेरे चैनल को लाइक